हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने डेली करंट अफेयर सीरीज में। जो आज आपका कहना है 8वां एपिसोड है। अगर पीछे का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, ठीक है। बहुत ही आपको यूजफुल हो सकता है। आज थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, बिहार एसआई, बीपीएससी, रेलवे एसएससी, ये आप लोग को लग रहा हो कि ऐसे लिखा, ऐसे नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इसमें करंट अफेयर भर भर के आते हैं, ठीक है। अगर एसएससी को हम छोड़ दे, सिर्फ एसएससी में उतना करंट अफेयर नहीं आता, ठीक है, लेकिन रेलवे, बीपीएससी और बिहार एसआई एक सेक्शन पूरा करंट अफेयर का होता है, ठीक है। और अगर आप लेट से अगर आप मैथ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ का है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है, तो इसमें आप 25 में मैं इनको बता रहा हूं जो नए बच्चे हैं, जो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपके पास 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो 25 क्वेश्चन में से आप 25, 24, 23 तक करके आते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग में। लेकिन आपके ऊपर जीएस आता है तो जीएस में 100% स्कोर मुश्किल है करना। मुश्किल क्या मतलब, नामुमकिन है करना, ठीक है, क्योंकि जीएस अपने आप में एक समंदर है। लेकिन करंट अफेयर जीएस का ही पार्ट है, करंट अफेयर, और करंट अफेयर समंदर नहीं है, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो आप करंट अफेयर भी, अगर मान लीजिए आपके पेपर में करंट अफेयर 10 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये 10 में से आप 8-7 करके आ सकते हैं, ठीक है। 8 अगर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के गए हैं तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर का आपके पेपर में। और अगर 10 में से 8-7 सही कर दिए जा रहे हैं तो आप एग्जाम में आप बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर का। और देखो अभी क्या बच्चे करते क्या है कि एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि 15 दिन में आप सारा करंट अफेयर पढ़ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ये भ्रम में कहीं मत रहना, ठीक है। आप अगर, क्योंकि कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप कोई भी सोर्स लेते हो, ठीक है, कोई भी सोर्स पढ़ते, जो ही पढ़ रहे हैं सोर्स, जो कोई बुक पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो जितने भी सोर्स हैं उस सोर्स को कम से कम आपको 5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा गुरु, समझ गए। बिना 5 बार पढ़े आपके दिमाग में बातें नहीं जाएगी, ठीक है। लिख के ले लो, हमने भी बहुत पढ़ा है, हमें भी मालूम है, ठीक है, घाट घाट का पानी हमने भी पी रखा है, ठीक है। इसीलिए ये एक बार आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर को पढ़िए, ठीक है, और पढ़ने के बाद उसको आप उस पर एमसीक्यू लगाइए। अगर एमसीक्यू लगाने में लगाइए और उस एमसीक्यू जो आपका सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस, अब आपको समझ आएगा क्या फायदा है डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने का, ठीक है। तो ये है करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए। तो आइए बिना देर किए हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। Where was the foundation stone for the new Central Ayurveda Research Institute building led by पीएम मोदी, ठीक है। केंद्रीय पीएम मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेदा अनुसंधान संस्थान की भवन की आधारशिला कहां रखी है, तो कहां रखी है, ये रखी है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये कब बना, केंद्रीय आयुर्वेदा अनुसंधान संस्थान कब बना, ये है कहां, ये है रोहिणी। कहां है, रोहिणी, एक जगह है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, ठीक है, रोहिणी, न्यू दिल्ली। और ये कब बना, ये बन के तैयार हुआ था, ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। Which scheme was launched by Odisha Chief Minister Mohan Charan Manjhi during the आदिवासी मेला in भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले के दौरान कौन सी योजना शुरू की है, ठीक है, तो यह शुरू किया है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। ये क्या है, ये स्कीम है, एक बार आप जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट हैं उड़ीसा में, आदिवासी छात्र हैं, उनको एक बार 5,000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा, 5,000 रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा एक बार। किसको, ट्राइबल स्टूडेंट को, आदिवासी छात्र को, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड द वरुण तोमर विन द मेंस
10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल ड्यूरिंग द 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। सीक्वेंस पूछा सकता है कि कैमा कौन सा एडिशन था, तो ये था 67वें नंबर का। और ये कौन जीता है? वेयर डिड द वरुण तोमर, जीता कौन? वरुण तोमर, ठीक है। मींस 10 मीटर, किसमें, किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में, ठीक है। कहां हुआ ये हुआ न्यू दिल्ली में। Who has been appointed as the Director General of Bureau of Police Research and Development BPRD in जनवरी 2025। जनवरी 2025 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नीरू गर्ग को। किसको किया गया है? नीरू गर्ग को। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है, जिसके मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। Which Latin American country declared a 60-day state of emergency in 7 provinces due to rising crime and organized armed group in January 2025? जनवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों के कारण 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो ये क्या किया है? ये कौन किया है? किया इक्वेडर। अब लैटिन अमेरिका क्या होता है? लैटिन अमेरिका मतलब कुछ नहीं, साउथ अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब ये चारों के चारों क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री है, मतलब चारों जो है दक्षिण अमेरिका में आता है। क्या कैपिटल है? कभी कभी कैपिटल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कैपिटल ध्यान रखेंगे। कोलंबिया, कैपिटल बोगोता, ठीक है। पेरू लीमा, वेनेजुएला काराकास, ठीक है। इक्वेडर का हो गया क्विटो, इक्वेडर का क्विटो, ठीक है। कोलंबिया बोगोता, पेरू लीमा, वेनेजुएला काराकास और इक्वेडर हो गया क्विटो। अब इक्वेडर का एक आइलैंड है गैलापैगोस आइलैंड, गैलापैगोस आइलैंड, ठीक है। गैलापैगोस आइलैंड कहां है? यह है प्रशांत महासागर में। कहां है? पैसिफिक ओशियन में। यह है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में है। इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये पूरे यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर जो है यूनेस्को का, उसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, यही था, गैलापैगोस आइलैंड ही है। तो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, ठीक है। वर्ल्ड का पहला हेरिटेज साइट कौन हो गया? गैलापागोस आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? जैसे ये लैंड है, ठीक है, ये क्या है? लैंड है, और इसके ओर जो है चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। तो इसको मतलब क्या हो? इसको बोलते हैं हम आइलैंड, ठीक है। विच सेक्टर इन इंडिया वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइबर अटैक इन 2024 अकॉर्डिंग टू क्लाउड एसईके थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट, ठीक है।
क्लाउड एसी के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में कौन सा क्षेत्र साइबर हमलों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंशियल, वित्तीय और बैंकिंग सेवा को सबसे ज्यादा झटका लगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 2024 का है ये। तो नंबर इंडिया का रैंक कैमा है? इंडिया का रैंक इसमें सेकंड है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट यूएसए, फर्स्ट हो गया यूएसए। कितना अटैक हुआ? तो 140 अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ यूएसए में, 140। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे अपना इंडिया हो गया, अपना प्यारा भारत। सेकंड पे इंडिया हो गया। और टोटल कितने अटैक हुए? 95। थर्ड पे कौन हो गया? थर्ड पे हो गया इजराइल। ठीक है, कितने हो गए? 57। Which footballer was honored with the Presidential Medal of Freedom by यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन जनवरी 2025? ठीक है, तो किसको दिया गया? जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस फुटबॉलर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? यह किया गया है लियोनेल मेसी को किया गया है। ठीक है, ये चारों चारों क्या है? फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो पता ही होगा आपको, कहां के हैं? पोर्चुगल, पोर्चुगल। मेसी अर्जेंटीना, नेमेर ब्राजील और मबाप्पे कहां के हैं? फ्रांस के। ठीक है, अब ये प्रेसिडेंशियल मेडल जो बाइडेन दिया, ध्यान रहे अभी जो प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? अभी जो बाइडेन नहीं है, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे 20 जनवरी को, क्योंकि शपथ ग्रहण कब है? 20 जनवरी को शपथ ग्रहण है। ठीक है, 20th जनवरी। और ये प्रेसिडेंशियल मेडल टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल इस 19 लोगों को दिया गया, 19 लोगों को दिया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रेसिडेंशियल मेडल की? तो 1963 में उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा। जॉन एफ कैनेडी स्टार्टेड इन 1963 बाय the then president जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी द्वारा। Which organization has developed an indigenous technology to produce paracetamol in India? ठीक है, तो which organization has developed an indigenous technology to produce paracetamol in India? भारत में पैरासीटामोल का उत्पादन करने के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित किया है? किसने किया है? ये किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है इसको। ठीक है, ये कब बना? ये बना 1942 में। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कब बना? ये बना 1911 में। ठीक है, 1911 में ICMR बना और CSIR बना 1942 में। ठीक है, और पैरासीटामोल को डेवलप करेगा। ठीक है, अच्छा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक कौन है? पूछा जा सकता है आपसे कि इंडियाज फर्स्ट
इंडिजिनस एंटीबायोटिक, अरे वही एंटीबायोटिक जो आप जाकर दुकान में मांगते हैं, ठीक है, वही एंटीबायोटिक था ना भैया, ठीक है, तो वही एंटीबायोटिक है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन, याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन। What is the primary objective of the recently launched PLI scheme 1.1 for the steel industry? इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई पीएलआई योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है 4, इसका सही आंसर क्या है? चौथा, इनहांसिंग स्टील प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, मतलब स्टील प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अब ये पीएलआई क्या है? पीएलआई क्या है? तो इसको फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। ये क्या होता है? पीएलआई कहां काम करती है? तो पीएलआई स्कीम जो है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप करती है और यहां से अपना प्रोड्यूस किए हुए सामान को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें क्या करेगा? उस कंपनी को गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रदान करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएलआई स्कीम। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, दूसरे कंट्री से कंपनी आ रहे हैं इंडिया में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जीडीपी बढ़ेगा, आपका जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है, वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी आपका कम जाएगा, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं पीएलआई के, पीएलआई स्कीम के। अभी कौन किया है? इनहांसिंग स्टील प्रोडक्शन थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। और अभी इसको पीएलआई स्कीम को कौन लॉन्च किया है? तो अभी स्टील इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन है? किसके? तो एचडी कुमारस्वामी इसके मिनिस्टर, इसके मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। नेम द इनिशिएटिव लॉन्च टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई, किस लिए? देखिए, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो पंचायत से पार्लियामेंट, ठीक है, पंचायत से पार्लियामेंट। इसके इस इनिशिएटिव का नाम है पंचायत से इसमें क्या होगा? 500 आदिवासी महिला जो अपने अपने क्षेत्र में लोकल बॉडी में जो मतलब ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है ग्राम पंचायत के, आदिवासी महिला, उनको पार्लियामेंट में बुला करके उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा पंचायत से पार्लियामेंट, उनको क्या करने के लिए? इंपावर करने के लिए। कितने लोगों को? 20 राज्य के 500 रिप्रेजेंटेटिव को, 500 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज द थीम ऑफ द 15th एडिशन ऑफ एशियाज बिगेस्ट एरो शो, एरो इंडिया 2025? सबसे पहले एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण की थीम क्या है? क्या थीम है? तो थीम है इसका द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज 4, ठीक है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अभी हो कहां रहा है? ये कहां होगा? ये होगा यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। कहां होगा? यलहंका इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु।
ठीक है, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु। ठीक है, अभी 2024 में एयरफोर्स डे के मौके पर, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे अक्टूबर 8 को मनाते हैं। और इसी मौके पर 2024 में एयर शो हुआ था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वो कहां हुआ था? वो हुआ था मेरीना बीच, चेन्नई में। ठीक है, कहां हुआ था? मेरीना बीच, चेन्नई में। In which state was the India's first organic fisheries cluster launch? ठीक है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन किस राज्य में हुआ है? तो क्लस्टर लॉन्च किया गया है। तो कौन है, कहां किया गया? ये किया गया सिक्किम में। ठीक है, ये कहां किया गया? सिक्किम में। और इसी से रिलेटेड है एक स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, क्या? फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसको लॉन्च कौन किया? इसको लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2009 में। ठीक है, एनटीपीसी वालों के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप हर एक गवर्नमेंट स्कीम को ध्यान में रखेंगे, किसने लॉन्च किया, किस ईयर में लॉन्च हुआ और उसके फीचर क्या क्या है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्योंकि आप पेपर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें हर एक पेपर में आपसे एक स्कीम पूछा गया है। ठीक है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम। तो इस बात का, इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉम विच एज ब्रैकेट डिड द NFHS नेशनल फैमिली, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फॉर डेटा रिवील अबाउट 5% ऑफ वुमेन अंडरगोइंग हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अंडरगोइंग हिस्टेरेक्टोमी। तो NFHS 4 डेटा से पता चला है कि किस आयु के वर्ग का लाभ लगभग 5% महिलाएं हिस्टेरेक्टोमी करा रही है। तो ये कौन है? ये है 25 से 49 वर्ष के लोगों को। कितना है? 25 से 49 वर्ष के लोग जो हैं वो हिस्टेरेक्टोमी का। अब ये क्या है? हिस्टेरेक्टोमी है क्या? तो इसमें क्या होता है कि एक सर्जरी के द्वारा यूट्रस, जो गर्भाशय बोलते हैं, जहां बच्चा पलता है, ठीक है, यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि किसकी वजह से, क्यों बाहर निकाला जाता है? तो बाहर निकाल जाता है इसलिए क्योंकि एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो पीरियड होते हैं महीने में, उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लीडिंग का जो मात्रा होती है बढ़ जाती है, या फिर यूट्रस में कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं सर्जरी के द्वारा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, व्हाट इज इंडियाज करेंट रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो कैमा है फर्स्ट, इसका रैंक है 3rd। विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का वर्तमान रैंक क्या है? तो 3rd है। फर्स्ट रैंक किसका है इसमें? ध्यान रहे, फर्स्ट है चाइना का, सेकेंड है यूएसए का, और 3rd रैंक है इंडिया का। अभी इंडिया में टोटल कितना लेंथ हो गया है मेट्रो का? टोटल हो गया 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर टोटल मेट्रो का लेंथ हो चुका है। और भारत में पहली बार मेट्रो जो है, मेट्रो कहां चलाया गया था पहली बार? तो कोलकाता में चलाया गया था, कोलकाता मेट्रो 1984 में। ठीक है, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो 1984 में चलाया गया था। ठीक है, और टोटल लेंथ कितना हो गया? 1000 किलोमीटर। रैंक क्या हो गया? 3rd। फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएसए। अब ये गोल्डन ग्लोब 2025 का ये नाम नॉमिनेट, ये अवार्ड है, ये क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। ये अवार्ड है जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, हॉलीवुड में होता है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अवार्ड है। और ये होता है कहां?
ये अवार्ड हर साल होता है लॉस एंजलिस, यूएसए में एक शहर है लॉस एंजलिस, वहीं होता है लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस में होता है। और इसकी शुरुआत पहली बार ये कब हुआ था अवार्ड? तो 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। ठीक है, और इसमें बेस्ट फीमेल एक्टर इन लिमिटेड सीरीज, बेस्ट फीमेल एक्टर इन लिमिटेड सीरीज कौन है? जोडी फॉस्टर। किसके लिए? तो ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री, ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री में काम किया था। बेस्ट फीमेल एक्टर हो गए जॉडी फॉस्टर। कॉलिन फेरेल, बेस्ट मेल एक्टर कौन हो गया? बेस्ट में कॉलिन फेरेल। ठीक है, पेंगुइन के लिए। और बेस्ट मेल एक्टर इन टेलीविजन सीरीज, बेस्ट मेल एक्टर इन टेलीविजन सीरीज कौन हो गया? जेरेमी एलन। कौन है? जेरेमी एलन वाइट। ठीक है, बेस्ट मेल एक्टर ड्रामा, ये हो गया टेलीविजन सीरीज, ये हो गया बेस्ट मेल एक्टर ड्रामा। ठीक है, किसको मिला? हिरोयुकी सनाडा, हिरोयुकी सनाडा। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला है? एमिलिया पेरेज के लिए तो जो सल्डाना। और स्टैंड अप कॉमेडी किसको मिला है? अली वोंग वोंग फॉर सिंगल लेडी। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह से हम आगे लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, अभी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिएगा तो और बेहतरीन हम कंटेंट लेकर, कंटेंट में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कंटेंट हम बेहतरीन लेकर आए हैं, लेकिन आप सपोर्ट करोगे थोड़ा कंटेंट और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए।